व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, राम लक्ष्मण जी जनकपुर में पहुंच गए हैं। उनका स्वागत हो रहा है। आगे की कथा सुनिए। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीनी असीस मुदित मुनि नाथा। विप्रवृंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बड़ राउ आनंदे। कुशल प्रश्न कही बारहि बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु बिसेखी। कीन प्रणाम चरण धरी माथा। प्रणाम किया चरणों में माथा धरकर। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। राजा जनक ने विश्वामित्र मुनि जी को। दीन असीस मुदित मुनि नाथा। मुदित यानी प्रसन्न। प्रसन्न होकर मुनियों के नाथ ने असीस यानी आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र जी ने जनक जी को आशीर्वाद दिया। विप्रवृंद सब सादर बंदे। राजा जनक ने सभी विप्र यानी ब्राह्मण, वृंद यानी ब्राह्मण मंडली, सबको आदर सहित वंदना की। जानी भाग्य बड़ राउ आनंदे। राउ यानी राजा। अपने भाग्य को बड़ा मानकर राजा जनक आनंदित हो गए कि आज मेरे घर में विश्वामित्र जी ब्राह्मणों सहित पधारे हैं। कुशल प्रश्न कही बारहि बारा। बार बार वो राजा से, जनक जी से कुशल पूछते हैं कि सब ठीक हैं, आप कैसे हैं, राज्य कैसा है, परिवार कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है। जैसे हम लोकाचार से पूछते हैं ऐसे प्रश्न पूछे। विश्वामित्र नृपहि बैठारा। विश्वामित्र जी ने राजा जनक को बैठा लिया और प्रश्न पूछे। तेहि अवसर आए दो भाई। उसी समय पर राम लक्ष्मण दोनों भाई सामने आए। गए रहे देखन फुलवाई, जो कि फुलवाड़ी देखने गए हुए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा। सुकुमार किशोर अवस्था वाले, किशोरा कहा यहाँ पर, किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार देखे उन्होंने। लोचन सुखद विश्वचित चोरा। लोचन यानी आंखों को, नेत्रों को सुखद सुख देने वाले, विश्वचित चोरा और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले, ऐसी मोहनी मूरत श्याम गौर दोनों किशोर भाइयों के दर्शन किए। उठे सकल जब रघुपति आए। जब रघुनाथ आए तब सभी खड़े उठ गए। उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। हालांकि वो सबसे छोटे हैं, किशोर हैं, लेकिन उनका रूप और तेज इतना सुंदर है रघुनाथ जी का और लक्ष्मण जी का कि सब खड़े हो गए। विश्वामित्र निकट बैठाए और विश्वामित्र जी ने उन दोनों को अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता। सब सुखी हो गए दोनों भाइयों को देखकर। बारी बिलोचन, बारी यानी जल, बिलोचन यानी नेत्रों में, नेत्रों में जल भराया, आंसू उमड़ पड़े। पुलकित गाता, गाता यानी शरीर, और उनका शरीर रोमांचित हो गया केवल भगवान के
उपस्थिति से, सानिध्य से और दर्शन से। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, उनके सुंदर मनोहर मूर्ति देखी। भयउ विदेह, जो राजा जनक हैं उन्हें विदेह का पद मिला हुआ है, उपाधि मिली हुई है, और वो विदेह विषेखी यानी विशेष रूप से विदेह दे की सुध बुध से रहित हो गए। आज हम कथा में अगले विषय में प्रवेश कर रहे हैं। श्री राम लक्ष्मण को देखकर जनक जी की प्रेम मुग्धता। प्रेम मगन मनु जानि नृप, करि विवेक धरि धीर। बोले मुनि पद नाई सिरु, गद गद गिरा गभीर। प्रेम मगन मनु जानी नृप, मन को प्रेम में मग्न जानकर राजा जनक ने करी विवेक, विवेक का आश्रय लेकर और धीरज धारण किया। धरि धीर, धीरज को धारण किया। बोले मुनिपद नाई सिरु, और मुनि के पद में यानी चरणों में सिर को नवाकर बोले गदगद गिरा गंभीर, और गदगद यानी प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। बोल सियापति रामचंद्र की जय।